हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल और द क्लासेस में। साथियों, हाल ही में संपन्न हुई यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इसके विषय पे हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए आज की वीडियो का जो मजेदार पार्ट होने वाला है वो क्या जानेंगे हम कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहां पर संपन्न हुई और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्देश्य क्या था, कितने निवेशक इसमें पार्टिसिपेट हुए और हम जानेंगे टॉप निवेशक और किस किस क्षेत्र से निवेशक आए और इसके बाद हम जानेंगे आगे की राह। तो चलिए साथियों, देर न करते शुरुआत करते हैं हम अपनी इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आरंभ। साथियों, आपको पता ही होगा अभी हाल ही में 10 से 22 फरवरी के बीच यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। आगे की वीडियो में बात करेंगे साथियों इसके उद्देश्य, इस मीटिंग को हेल्ड कराने का उद्देश्य क्या था। उत्तर प्रदेश सरकार, आपको पता ही होगा, यूएस डॉलर 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने के लिए जा रहा है। उस अर्थव्यवस्था को पूरा करने के लिए, उस अर्थव्यवस्था के टारगेट को पूरा करने के लिए इस इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। तो उसके उद्देश्य क्या थे अब हम जानेंगे। उत्तर प्रदेश को आर्थिक मानचित्र पर उभारना। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, तो उनका जो विजन है, जो उनका एम है उत्तर प्रदेश को लेकर के, वो क्या है कि यूपी जो है अपने एक आर्थिक मानचित्र पर उभरे, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारते हुए एक विशाल अर्थव्यवस्था वाला राज्य बने। तो अब आपको पता ही होगा कि हाँ, बहुत सारी चीजें अर्थव्यवस्था को लेकर यूपी डेवलप कर रहा है और उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन बन रहा है। उत्तर प्रदेश को जीडीपी का, अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनाने के उद्देश्य से इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। साथियों, उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश कराना इस मीटिंग का उद्देश्य होगा। निवेशकों के साथ साथ युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त कराना इस मीटिंग का उद्देश्य है। आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया, जितने भी पूर्वांचल क्षेत्र हो गए उत्तर प्रदेश के, तो वो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं, तो उनमें निवेश के माध्यम से उनको डेवलप करना इस इन्वेस्टर समिट का क्या रहेगा साथियों, उद्देश्य रहेगा। आगे की मैं बात करूं, आपको पता ही होगा यूपी जो है वो तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी है। किस किस के बाद? पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर साथियों तमिलनाडु। तो तीसरी जीडीपी वाला जो राज्य है वो कौन सा है? अपना यूपी। कौन सा राज्य साथियों? यूपी तीसरी जीडीपी वाला राज्य है और जीडीपी में अपना तीसरा अग्रणी योगदान दे रहा है। वर्तमान जीडीपी जो है यूपी की 270 बिलियन डॉलर है, 270 बिलियन डॉलर है। और इज ऑफ डूइंग बिजनेस में सूत्र के अनुसार इसका सेकंड पोजीशन यूपी अपने आप में बनाए हुए है, अपने इकोनॉमी क्षेत्र में, अपने आर्थिक क्षेत्र में सेकंड पोजीशन बनाए हुए। अगली वीडियो में हम अगले सेक्शन में हम बात करेंगे साथियों इसमें कितने निवेशक आए। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कितने निवेशक आए, कितने पार्टनर देश रहे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। देश विदेश के लगभग के 10,000 निवेशक यहां पर इस समिट में आए। पार्टनर देश कितने रहे हैं साथियों? तो इस समिट को आयोजन कराने में लगभग के 10 देश इसमें पार्टनर रहे हैं। कुल सम्मिलित निवेशक देश, तो कितने निवेशक देश, इन्वेस्टर जो कंट्री थी वो कितनी है? 40 इन्वेस्टर कंट्री यहां पर पार्टिसिपेट हुई, इस यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पार्टिसिपेट हुई। और इन 40 कंट्री के लगभग के 400 प्रतिनिधियों ने यहां पर भाग लिया है। ठीक है, विभिन्न कंपनियों, लगभग 14,000 कंपनियों से यूपी ने 18,643 एमओयू अर्थात समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इतनी बड़ी कंपनीज आ रही हैं तो कितने? 18,643 एमओयू साइन किए हैं यूपी ने इन कंपनियों से और 32,92,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव पारित हुआ है। देखिए, यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य से यूपी सरकार, यूपी के सीएम काम कर रहे हैं। तो इस समिट में 32,92,000 करोड़ रुपए का निवेश अब तक यूपी को प्राप्त हुआ। जब कब तक साथियों? जब तक इस मीटिंग का, इस समिट का समापन हो चुका था। ठीक है साथियों, चलिए आगे हम बात करेंगे किस क्षेत्र, यानी कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र में कितना कितना धनराशि इसमें आई है। तो आर्थिक रूप से पिछड़े पूर्वी क्षेत्र को 9 लाख
55,000 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है। पूर्वी क्षेत्र की बात हो रही है, तो पूर्वी क्षेत्र में जितने भी जिले पड़ रहे हैं उनमें इन्वेस्टर्स ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया है, मैं मानता हूं, क्योंकि 9 लाख रुपए, हाँ इन्वेस्टर ने यहाँ 9 लाख रुपए है तो इसका मतलब इंटरेस्ट लिया है। देखिए पश्चिमांचल में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लिया है, 14,81,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है निवेशकों ने। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने पूर्वांचल को कितने दिए हैं, 9 करोड़, ये 9,54,000 करोड़ रुपए, मध्यांचल को 4,27,000 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। तो इन क्षेत्रों में क्या प्राप्त हुआ है साथियों, निवेश प्राप्त हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन क्षेत्रों में निवेश प्राप्त किया है। आगे अगर मैं बात करूं तो ये क्षेत्र हैं जो प्रमुख रूप से निवेश करने में अग्रणी रहे हैं, जो जिन क्षेत्रों ने निवेशकों को लुभाया है, जैसे ये खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी उद्योग, हथकरघा और कपड़ा उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, यह नवीकरणीय ऊर्जा है, पतली परत है, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है, दवाइयां हैं, ये रसद और भंडारण है, इलेक्ट्रॉनिकी वाहन निर्माण है, रक्षा और एरोस्पेस। इन क्षेत्रों में विशेषकर निवेशकों ने अपनी निवेश करने में रुचि जताई है। अगर मैं आगे बात करूं साथियों, आगे की राह की, कि इस समिट को आयोजन कराने का जो उद्देश्य रहा है वो आगे कितना सफल और कारगर सिद्ध होगा, तो आगे की राह में इसमें अर्थव्यवस्था पर क्या योगदान होगा, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत को $5 ट्रिलियन और यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कराने के संकल्प से यूपी सरकार ने इस यूपी ग्लोबल समिट का आयोजन किया। तो इसमें साथियों अर्थव्यवस्था का अपना एक अहम रोल है इसकी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। इसी अर्थव्यवस्था को अग्रणी लाने के लिए $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इस समिट का आयोजन किया गया था। अगर मैं बात करूं आगे की राह में, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत नवीकरणीय ऊर्जा का विकास, हरित ऊर्जा का गलियारा और ऊर्जा रूपांतरण से भारत को शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कराना। शुद्ध शून्य उत्सर्जन किसकी बात कर रहा हूं साथियों, में शुद्ध शून्य उत्सर्जन की मैं बात कर रहा हूं। चलिए मैं एक पेज ले लेता हूं शुद्ध शून्य उत्सर्जन का। अभी हम बात कर रहे हैं साथियों शुद्ध शून्य उत्सर्जन, ये क्या है। अगर मैं इसकी बात करूं साथियों तो इसका मतलब ये नहीं है शुद्ध शून्य उत्सर्जन, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत जो है वो उत्सर्जन बिल्कुल शून्य कर दे, कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल शून्य करते, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका उत्सर्जन बिल्कुल शून्य कर दे। इसका उद्देश्य ये नहीं है साथियों, यानी कि कार्बन और ग्रीन हाउस गैसों का, कार्बन और ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन भारत बिल्कुल शून्य कर दे। भारत क्या कर दे, बिल्कुल शून्य कर दे। तो इसका ये उद्देश्य नहीं है इन गैसेस का क्या उत्सर्जन बिल्कुल शून्य कर दे। उत्सर्जन क्या कर दे साथियों, शून्य कर दे। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि शून्य उत्सर्जन का मतलब ये है जितने भी कार्बन है और ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है वो भारत या कोई भी देश क्या कर दे, शून्य कर दे। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि भारत या जितने भी देश हैं कार्बन और ग्रीन हाउस गैसेस का जितना वो उत्सर्जन कर रहा है, जितना उत्सर्जन करे उतना ही अवशोषण करे। क्या करे साथियों, जितना उत्सर्जन करे। कहने का मतलब ये है कि जितना उत्सर्जन हो उतना ही साथियों अवशोषण हो। उत्सर्जन और अवशोषण ये समान होना चाहिए, ये समान होना चाहिए। किनका, कार्बन या ग्रीन हाउस गैसेस का। ये क्या होना चाहिए साथियों, बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है, ये शून्य शुद्ध उत्सर्जन का, शून्य शुद्ध उत्सर्जन, नेट जीरो इमर्शन, नेट जीरो एमिशन, ये है नेट जीरो एमिशन। नेट जीरो एमिशन की बात कर रहा हूं साथियों, नेट जीरो एमिशन, शुद्ध शून्य उत्सर्जन। तो शुद्ध शून्य उत्सर्जन जो भारत ने जो टारगेट रखा है वो 2070 तक, कब तक साथियों, 2070 तक भारत क्या करेगा, 2070 तक ये शून्य उत्सर्जन कर लेगा। भारत ने अभी COP 26 समिट हुई थी, COP 26 समिट, इसमें क्या बोला भारत ने, इसमें भारत ने बोला कि हम 2070 तक अपने आप को क्या कर देंगे, शुद्ध शून्य उत्सर्जन घोषित कर देंगे। शुद्ध
शून्य उत्सर्जन घोषित कर देंगे। शुद्ध शून्य उत्सर्जन 2070 तक बोला है। अन्य देशों ने कितना बोला है? 2050 तक। अन्य देशों ने बोला है कि हम 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन को कर देंगे। अगर मैं बात करूं साथियों आगे की राह में, तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। आज की जो जितने भी युवा है और उत्तर प्रदेश की जनता है, उसमें रोजगार का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। निवेश के वातावरण में स्वरोजगार की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। जैसे जैसे आपको पता होगा निवेश होगा साथियों। अगर मैं बात करूं रोजगार की और निवेश के मुद्दे पर अगर मैं बात करूं, तो जितने भी बाहरी निवेशक आए हैं, तो ये क्या करेंगे साथियों? निवेश करेंगे। बाहरी निवेशक, इस समिट में जितने भी बाहरी निवेशक आए हैं, तो वो क्या करेंगे साथियों? ये निवेश करेंगे। क्या करेंगे? निवेश करेंगे। और ये ज्यादातर किस क्षेत्र में निवेश करने को इन्होंने बोला है कि ये कारपोरेट सेक्टर में निवेश करेंगे। कारपोरेट सेक्टर में निवेश करेंगे। कारपोरेट सेक्टर में निवेश करने से क्या होगा? रोजगार का उत्सर्जन होगा। क्या होगा साथियों? रोजगार का उत्सर्जन होगा, रोजगार मिलेगा। मैं उत्सर्जन लिख रहा हूं, यहां क्या मिलेगा साथियों? रोजगार मिलेगा। तो रोजगार के लिए इस समिट को भी ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर मैं बात करूं साथियों, अच्छा आज ये इतनी स्लाइड थी, तो इस समिट का मैंने पूरा बायोडाटा आपको दे दिया कि क्या इसका उद्देश्य था, कहां पर संपन्न हुई, किस किस क्षेत्र को कितनी धनराशि प्रोवाइड हुई। ठीक है साथियों, तो ये था आज की समिट का, ये था आज की वीडियो का पूरा निचोड़। जो भी टॉपिक आपको इसमें अच्छे लग रहे हैं और इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे भारत।